नेता है उनका जो आना अब मेदांता अस्पताल लग चुका है। और अभी तक की मैं बात करूं तो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला और उनके जो पुत्र है दुष्यंत चौटाला वो यहाँ पहुंचे। साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में उनके बेटे अभय चौटाला भी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब जो नेताओं का तांता है वो मेदांता अस्पताल लगना शुरू हो गया है, वो चाहे मैं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की बात करूं तो वो यहाँ पहुंचे, और साथ ही साथ मैं गोविंद कांडा की बात करूं तो वो भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। तो ऐसे में आपसे कुछ ही देर बाद जो है अभय चौटाला यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद को उनके गुरुग्राम वाले निवास पर लेके जाया जाएगा। और कल सुबह 8 बजे से उनके जो अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को वहां रखा जाएगा और 3 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति का एक कहीं ना कहीं मैं बात करूं जिस तरीके से काफी दिग्गज वो नेता रहे और अंतिम सांस तक अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ कहीं ना कहीं वो मीटिंग करते हुए नजर आते रहे हैं। और ऐसे में आज हरियाणा की राजनीति में ब्लैक डे भी इसको कहा जा सकता है, जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति की बात करूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आते थे। और आज जिस तरीके से करीब 12 बजे के आसपास उन्होंने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में आज शोक की लहर जरूर कहीं ना कहीं वो देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, लोगों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गोविंद कांडा पहुंचे हैं, दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं, भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राव नरवीर सिंह भी पहुंचे थे। अच्छा संजय, क्योंकि बीमार तो हालांकि अक्सर वो रहते थे, उम्र क्योंकि इतनी हो गई थी, लेकिन अब जब बीमार हुए अस्पताल उन्हें लाया गया, क्या जानकारी सामने आई है? कौन कौन उनके साथ मौजूद था उनके परिवार से? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बात करूं कहीं ना कहीं जब आज सुबह गुरुग्राम के वो अपने निवास पे थे, उनके पेस मेकर लगा हो तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी तकलीफ है। तो उसके बाद नॉर्मल यानी आप बने रहे हमारे साथ। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुड्डा जी, क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत दुखद है अपने आप में, अपूर्णीय क्षति है हरियाणा की सियासत के लिए ओम प्रकाश चौटाला का चले जाना। चौटाला हरियाणा के भीषण पितामह थे। उन्होंने सारी जिंदगी किसानों के लिए संघर्ष किया और मेरे साथ वो 1991 में असेंबली में थे, जिस समय कांग्रेस की सरकार की थी और वो विपक्ष के प्रमुख नेता थे। और उन्होंने हरियाणा को आगे बढ़ाने में बहुत उनकी अहम भूमिका रही है और एक ऐसे बढ़िया प्रशासक थे, उन्होंने हरियाणा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। एक बेहतर प्रशासक के तौर पर, एक अच्छे वक्ता के तौर पर, जिससे एक बार मिले उसको भूले नहीं, उसका नाम नहीं भूले। वो कुछ खास बातें वो रही जो दूसरे नेताओं से, दूसरे लोगों से उन्हें अलग बनाते हैं। हुड्डा जी देखिए, वो एक बार जिसको याद करते थे उसको कभी भूलते नहीं थे और उनकी मेमोरी लोग आज तक याद करते हैं। वो इस समय 88-89 साल के हो चुके थे। हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, उस प्रोग्राम में भी वो एक एक आदमी को नाम से बोल रहे थे। तो उनकी यारदाश्त तो गजब की थी। तो एक ऐसे नेता को हरियाणा ने खो दिया जिसकी आज बहुत सख्त जरूरत थी। अंतिम पलों तक लड़े हैं, संघर्ष किया कि इन्होंने पार्टी के मुद्दों को भी जनता के बीच लेकर गए, पार्टी को सत्ता में लाने के भी बहुत प्रयास इनकी ओर से किए गए। देखिए, उनका कोई मुकाबला नहीं था। ऐसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं और चौधरी देवीलाल के बाद उनका बहुत बड़ा नाम रहा। शुक्रिया हुड्डा जी, आप जुड़े और आपने भी उनके जीवन से जुड़े किस्सों को याद किया। 1991 का भी ये जिक्र कर रहे थे, ये भी इस बात को मान रहे। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दुख प्रकट किया गया के और ये तस्वीर भी साझा की गई के, जो कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी। इनके व्यक्तिगत ताल्लुकात, रिश्ते भी काफी अच्छे रहे, मधुर रहे, क्योंकि बीजेपी और इनेलो ने मिलकर भी सरकार बनाई। हरियाणा के बीजेपी मामलों के प्रभारी भी नरेंद्र मोदी रहे और उस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच काफी करीबियां रही। तो ये तस्वीर एक शेयर की गई है, तस्वीर साझा की गई है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, और ये तस्वीर साझा करते हुए याद किया गया कि ओम प्रकाश चौटाला को उनके निधन पर दुख प्रकट किया गया कि पीएम की ओर से। तो हाथ मिलाकर किस तरह से हंसते नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि हरियाणा से पीएम का भी नाता रहा है। हरियाणा बीजेपी की कमानी प्रभारी के तौर पर संभालते रहे
और बीजेपी इनेलो ने अलग अलग समय पर, हम बात करें लोकदल से लेकर अलग अलग स्वरूपों की, हम बात इनेलो की बात करें, सरकार मिलकर भी बनाई, मिलकर चुनाव भी लड़े, गठबंधन में रहे, तो एक तस्वीर साझा की गई है और पुराने दिनों को याद किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से हाथ मिलाकर किस तरह से दोनों ही नेता हंसते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में ये तस्वीर साझा की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। संजय हमारे संवाददाता मेदांता अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, अस्पताल के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ओवर टू यू संजय, बोलिए। और अभी तक की बात करूँ, राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं, उसके साथ साथ उनके बेटे अजय चौटाला यहाँ पहुंचे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पहुंचे और उनका जो पुत्र है अजय चौटाला, उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे तो उनके पार्थिव शरीर को गुरुग्राम के आवास पर लेके जाया जाएगा और कल सुबह चिकित्सा के लिए वो रवाना होंगे और 8 बजे से उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और 3 बजे उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैदान अस्पताल के बाहर जिस तरीके से लगातार जो बाजू का साथा है वो लगना शुरू हो गया, नेता यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और मैं सुरक्षा की बात करूँ तो वो भी तरीके की गई है क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो नेता है वो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, लगातार जो नेता है उनका चाचा लगना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में जो है अभय चौटाला यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेके जाया जाएगा और जिस तरीके से आज सुबह करीबन 11 बजे उनके देश में कुछ वर्ग हुआ थे जिसके बाद उनको रूटीन चेकअप के लिए यहाँ लेके आ रहे थे, लेकिन गाड़ी में ही उनको दर्द उठाना हो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उनको घोषित कर दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में आज ब्लैक डे भी कहा जा सकता है। वो चाहे सेंटर के नेता हो या फिर प्रदेश के नेता हो, कहीं ना कहीं उनके आपसी जो भाईचारा था या मैं मेल मिलाप की बात करूं कहीं ना कहीं वो काफी मजबूत था और वही एक बड़ा कारण है न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब उनको श्रद्धांजलि दी है सोशल मीडिया के द्वारा। तो ऐसे में लगातार जो हम बात करें नेता यहाँ पहुंच रहे हैं तो अब से कुछ ही देर में जब अभय चौटाला यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद जो पार्थिव शरीर है उनको यहाँ से लेके जाया जाएगा। जी ज्योति। संजय, यहाँ से इनके पार्थिव शरीर को फिर सिरसा लेकर जाया जाएगा क्योंकि कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इनके अंतिम दर्शन होने हैं। सबसे पहले गुरुग्राम स्थित इनका जो आवास है वहाँ इनके लेके जाया जाएगा और हो सकता है कि आज शाम को यानी कि देर शायद इनके पार्थिव शरीर को सिरसा के लिए लेके जाए या फिर कल सुबह 5 बजे गुरुग्राम से सिरसा के लिए पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा और सुबह 8 बजे अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और 3 बजे जो अंतिम संस्कार है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का वो किया जाएगा। तो उससे पहले तमाम चीजें कहीं ना कहीं परिवार शोक की लहर में और ऐसे में जब अभय चौटाला पहुंचेंगे तो उसके बाद ही ये चीजें डिसाइड की जाएगी कि परिवार को सीधा ही शिक्षा लेके जाया जाएगा या फिर जो उनका पार्थिव शरीर है पहले गुरुग्राम वाले उनके आवास पे लेके जाया जाएगा, उसके बाद सिरसा के लिए वो लोग रवाना होंगे। तो अभी संभव है पहले गुरुग्राम आवास पर लेकर जाया जाए इनके पार्थिव शरीर को, उसके बाद सिरसा ले जाया जाए। एक बार फिर से आप बताएं संजय, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं, इनके परिवार से कौन कौन से नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं मैदान में? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा उनके बेटे अजय चौटाला यहाँ पहुंच चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पहुंच चुके हैं। अभय चौटाला की जो है प्रतीक्षा की जा रही है तो कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे क्योंकि वो चंडीगढ़ से और सीधा ही एयरपोर्ट से वो मैदान का अस्पताल आएंगे और उनके परिवार के जो तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से वो चाहे बीजेपी की बात करो या फिर इनेलो की बात करो, तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी अब मैदान का अस्पताल पहुंचते नजर आ रहे हैं और लगातार जो कार्यकर्ताओं की तादाद जो लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे इसमें समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ता की भी अंतिम दर्शन करने के लिए मैदान का अस्पताल से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और इंतजार है सिर्फ अब अभय चौटाला का। उसी के बाद उनके पार्थिव शरीर को हम बात करें तो गुरुग्राम के आवास पर लेके जाया जाएगा और उसके बाद सिरसा के लिए वो रवाना होंगे क्योंकि कल सुबह 8 बजे से उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले काफी समय से जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बीमार जरूर चल रहे थे, पेज लेकर उनके लगा हुआ था और पेज लेकर में ही कहीं ना कहीं इसकी वजह से दर्द हुआ और कहीं ना कहीं जैसे ही अस्पताल वो पहुंचे तो उनको घोषित कर दिया। तो अब ऐसे में लगातार वो चाहे मैं बात करूं देश की बात करें या फिर प्रदेश की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, तमाम नेताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से। एक तस्वीर भी साझा की गई है संजय, और पुराने दिनों को याद किया गया कि किस तरह से हरियाणा के प्रभारी जब नरेंद्र मोदी होते थे तो दोनों नेताओं के बीच भी और दोनों ही दलों के बीच काफी करीबियां उस वक्त रही। स्वाभाविक की चीज है, मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनके राजनीति के जो बात करें रिलेशन थे वो काफी मजबूत थे। वो चाहे हरियाणा की बात करें बीजेपी के साथ मिलकर भी इनेलो ने सरकार बनाई थी, और ऐसे में संजय इसी सवाल के साथ आपके पास आएंगे। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीबी बत्रा जी, आज का हरियाणा की सियासत के लिहाज से काला दिन कहा जाएगा, दुखद समाचार, दुखद खबर नहीं रहे ओम प्रकाश चौटाला। नहीं, काला दिन तो नहीं कहना चाहिए काला दिन तो। इस बात के लिए जो व्यक्ति जाना, पर उन्होंने ही वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज ए ग्रेट स्टेट्समैन। उन्होंने बड़ी अच्छी राजनीति में 5 बार मुख्यमंत्री रहे और एक डिटर्मिनेशन पर एक रीजनल पार्टी को इतना बड़ा लेके जाना बहुत बड़ी बात है। और थर्ड फ्रंट का हमेशा उन्होंने सपना देखा, और हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे। और चौधरी देवीदास की लीगेसी को अगर आगे कोई लेके गया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लेके गए। और उनका जाने के बाद हम उनको सब मिलकर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, और काला दिन नहीं कहेंगे उस बात के लिए, और उनको हम श्रद्धांजलि जरूर देंगे। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, उनकी उम्र थी, पिछले जगह से बीमार भी थे, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया बीमारी के साथ। हाँ, बहुत संघर्ष उन्होंने किया, कार्यकर्ताओं के बीच वो रहे, अंतिम पलों तक भी। इस उम्र में बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं था, कई बार बीमार होने की खबरें भी थी। उसके बाद भी लगातार ग्राउंड पर एक्टिव रहे, पार्टी के मुद्दों को जनता तक ले जाते रहे। बिल्कुल ठीक बात है जी, आखिर दम तक उन्होंने, और उनका वर्कर से बड़ा लगाव था। वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्कर को नाम से बुलाते थे, नाम से जानते थे, और उन्होंने संगठन की को जोड़ के रखना और संगठन के हिसाब से पार्टी चलाना, ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। उन्होंने ग्राउंड लेवल के वर्कर को हमेशा अपने साथ रखा। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं, और उनके जाने के बाद निश्चित रूप से रिक्त स्थान पैदा होगा। और एक अध्याय अपने आप में खत्म हुआ, अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर भी, एक बात है कि अच्छे प्रशासक के तौर पर भी पहचान उनकी रही। नहीं, प्रशासक के तौर पर बहुत अच्छे प्रशासक थे। उनमें डिटर्मिनेशन थी, उनमें विल पावर थी, और उनकी अच्छी सोच थी हमेशा इस बात के लिए। और जो राइट चीज पब्लिक इंटरेस्ट में होती थी उसके ऊपर स्टैंड भी लेते थे। शुक्रिया, आप जुड़े, श्रद्धांजलि आपने अर्पित की। तो कार्यकर्ताओं के लिए, परिवार के लिए, हालांकि उम्र काफी है, लेकिन कोई परिवार का हिस्सा और इतनी बड़ी शख्सियत जब छोड़कर जाता है या दुनिया को अलविदा कहता है, तो यकीन करना तो, हालांकि ठीक है उम्र काफी है, बीमार भी है, लेकिन जीवन जीने के प्रति जितनी दिलचस्पी उनकी थी, पिछले दिनों बयान भी दिया कि 115 साल में जीने वाला हूं, बड़े हौसले, बड़ी हिम्मत के साथ। तो इसलिए हरियाणा की सियासत के लिए एक अध्याय खत्म होने, एक बड़े वट वृक्ष जो अपने आप में थे, सबसे वरिष्ठ नेता के चले जाने से इनके कार्यकर्ता, इनके चाहने वाले परिवार के लिए जाहिर है ये तारीख, ये दिन काले दिन के तौर पर याद किया जाता रहेगा। तो नहीं रहे ओपी चौटाला। अलग अलग नेताओं से हम बात कर रहे हैं, और अलग अलग नेता एक नेता के तौर पर क्या अलग या क्या खास ओम प्रकाश चौटाला में रहा, इन तमाम बातों और किस्सों को याद कर रहे हैं। अच्छे प्रशासक, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अलग अलग सरकारों में बहुत बार चर्चाएं होती हैं, कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो एक बहुत अच्छे प्रशासक के तौर पर, एक वित्तीय प्रबंधन को लेकर इनकी तारीफ इनके करीबी, इनकी पार्टी से जुड़े लोग तो जाहिर करते ही रहे, लेकिन एक बड़ा फैक्टर रहा कि वित्तीय प्रबंधन, बार बार आज भी इनेलो से जुड़े नेता कहते हैं कि हम जब सरकार से गए तो हम कर्ज छोड़कर नहीं गए थे। तो वित्तीय प्रबंधन के लिए इनकी तारीफ होती रही बतौर मुख्यमंत्री जो इन्होंने किया। सरकार आपके द्वार एक अनूठा, अलग, अपनी तरह का पहला कार्यक्रम, सरकार जिसमें लोगों के द्वार जाकर लोगों से पूछते कि आपकी परेशानी, आपकी समस्याएं क्या हैं। जमीन से जुड़े नेता रहे, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ते रहे, किसानों के मुद्दे आज भी जब लोगों के बीच जाते थे मुद्दे उठाते थे। किसान कमेरे, दलित को भी साथ लेकर, पिछड़ों को भी साथ लेकर चलने का प्रयास इनकी ओर से अपनी नीतियों और मुद्दों के माध्यम से किया गया। संजय मेदांता से हमारे साथ। संजय, कौन कौन पहुंचा, इसे लेकर आप जानकारी दे रहे थे, बात पूरी कीजिए। तो ज्योति, अभी तक की मैं बात करूं तो कैबिनेट मंत्री राहुल नसीम सिंह यहाँ पहुंचे हैं, साथ ही साथ मैं बात करूं गोविंद कांडा, वो यहाँ पहुंचे मैदान अस्पताल, साथ ही साथ अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला मैदान अस्पताल में ही मौजूद है। इंतजार है तो सिर्फ अभय चौटाला का, जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से
उनके गुरुग्राम के निवास से लेके जाया जाएगा और उसके बाद तीर्था के लिए वो रवाना होंगे। लगातार जो नेताओं की या फिर कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं, यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो चाहे सोशल मीडिया की मैं बात करूं, जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं तो 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर भी उन्होंने सरकार बनाई है। तो ऐसे में वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर अन्य जो संगठन के नेता है, पार्टी के नेता, वो भी लगातार कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। वो चाहे सोशल मीडिया के जरिए मैं बात करूं या फिर मेदांता अस्पताल वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा कहीं ना कहीं जो ब्लैक डे भी इसको कहा जा सकता है, जिस तरीके से एक वट वृक्ष की कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला वट वृक्ष से हरियाणा की राजनीति में और तमाम वो कार्यकर्ताओं के साथ वो जुड़े रहते थे। अंतिम सांस तक भी कहीं ना कहीं वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते भी नजर आए। उनकी लगातार वीडियोस भी देखी गई हैं और ऐसे में आज वो जब मेदांता अस्पताल पहुंचे तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने उनको घोषित किया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में आज शोक की जो लहर है और वो जरूर देखी जा सकती है। और लगातार कहीं ना कहीं और चाहे इनके परिवार की मैं बात करूं, लगातार चाहे मैं बात करूं ताऊ देवीलाल की मैं बात करूं तो वो भी देश के उप प्रधानमंत्री रहे और ओम प्रकाश चौटाला 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति की ये घराना जरूर है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति का भी अंत इसको कहा जा सकता है। हरियाणा की राजनीति जिस तरीके से तमाम जो बड़े चाहे चेहरे हों, नेता हों, लगातार आप उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं भी अभी मेदांता अस्पताल के सामने ही मौजूद हूँ और लगातार जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कल सुबह 8 बजे उनके परिवार को यानी कि हम बात करें उनके शिक्षा वाले आवास पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए छोड़ा जाएगा और उसके बाद 3 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, कल इनका अंतिम संस्कार होगा, ये सूचना भी लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और मेदांता अस्पताल से तस्वीरें संजय दिखा रहे हैं किस तरह से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और परिवार के लगभग सदस्य इस वक्त मेदांता पहुंच चुके हैं। इनके पार्थिव शरीर को देखना होगा पहले गुरुग्राम आवास पर ले जाया जाता है या फिर सीधा सिरसा ले जाया जाता है। संजय, तमाम नेताओं को हम सुन रहे हैं इनके सीएम के तौर पर कार्यकाल को याद किया जा रहा है क्योंकि 5 बार शपथ इन्होंने ली, 5 बार हरियाणा के सीएम ही रहे। अलग अलग इनकी नीतियां और कार्यक्रम भी आज याद किए जा रहे हैं जो इन्हें अलग बनाते थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की भी आज चर्चा हो रही, किस तरह से सरकार लोगों के द्वार पहुंचती थी, लोगों से परेशानियां पूछती थी और ये सीएम रहते हुए इनकी एक वो आप कहेंगे कि खासियत रही जिसे हरियाणा आगे भी याद करता रहेगा। बिल्कुल शुभांशु जी ने जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला की मैं बात करूँ, जिस तरीके से आपने कहा 5 पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तमाम लोगों के लिए जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया, सरकार आपके द्वारा एक अनोखी पहल की गई थी जिसमें कि तमाम जो सरकार के नुमाइंदे हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनते थे और उनका समाधान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं की मिसाल भी कहा जा सकता है इसको। और लगातार जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तो हरियाणा की बात करूं कहीं ना कहीं विकास के नए आयाम जो है वो देखने को मिल रहे थे। और आसपास के मैं प्रदेश की बात करूं कहीं ना कहीं इनकी नीति को यानी कि जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार की नीति को भी अपनाया जाता था और अलग अलग प्रदेश में उनको लागू किया जाता था। तो कहीं ना कहीं वो चाहे बोल्ड डिसीजन के लिए भी उनको जाना जाता था। जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला की जो मैम भी काफी साफ थी और तमाम जो कार्यकर्ता वो नाम लेके उनको बुलाया करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप के दौरान कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का जो विकास हुआ था और साथ ही साथ लगातार अभी भी जब तक उन्होंने अंतिम सांस ली उससे पहले भी अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता उनके अंदर जोश भरते हुए ओम प्रकाश चौटाला नजर आए थे। जी, एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर भी, क्योंकि अनुशासन प्रिय थे ओम प्रकाश चौटाला, उनके करीबी। अगर आप बातचीत भी किसी से करना चाहें, कोई नेता भी आसपास मौजूद है, श्रद्धांजलि भी अगर हरियाणा न्यूज के माध्यम से उन्हें अर्पित करे तो वो भी आप कर सकते हैं संजय, उनसे बातचीत। साथ ही आज जब उन्हें याद किया जा रहा है तो संगठन को लेकर, अनुशासन को लेकर कितना वो गंभीर थे, इस बात का भी लगातार जिक्र हो रहा है अलग अलग नेताओं की ओर से। बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी लीडरशिप में जो डिसीजन लिए गए तो काफी बोल से, जिस तरीके से सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम को काफी सराहा गया और लोगों के बीच में प्रशासनिक अधिकारी और जनता के जो यानी सरकार के जो नुमाइंदे थे वो जाते थे, लोगों की समस्या सुनते थे। लेकिन अभी मैं मीडिया की बात की मीडिया को अस्पताल के बाहर ही रखा गया। तमाम जो लोग हैं वो अंदर हैं, वो चाहे मैं बात करूं
दुष्यंत चौटाला की बात करूं, अभय चौटाला की बात करूं, या फिर अन्य जो दिग्गज नेता हैं वो अंदर ही हैं, और ऐसे में मीडिया से थोड़ा सा दूर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तो जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे, इसके चलते तमाम जो कार्यकर्ता उनको भी बाहर रोका जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से आज उन्होंने अंतिम सांस ली, तो इसके बाद अब देखना ये होगा कि जो कि उनके पार्थिव शरीर को पहले गुड़गांव लेके जाया जाएगा या फिर सीधा ही सिरसा के लिए वो यहाँ से रवाना होंगे। जी संजय, बने रहिए संजय आप हमारे साथ। भूपेंद्र हुड्डा, अनिल विज, राव नरबीर सिंह ने किस तरह से शोक प्रकट किया के वो हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का क्या कहना चाहिए? बड़ा दुखद समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं दुख से बता रहे ईश्वर से प्रार्थना है आपकी कोई स्मृति ध्यान में आती हो, क्योंकि लंबा समय तक आप साथ रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे, और जैसे मैंने कहा हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम, और मेरे स्वर्गीय पिताजी उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा था, और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। सर, मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफ़ी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे, हरियाणा लगता नहीं था। अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार, और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लिखते थे उसको दोबारा नाम लेकर पड़ा। तो आज निधन हो गया उनका। हाँ, नहीं बहुत है जी, देखते हैं आपने भी साथ में काम किया। हानि चौटाला साहब एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे, और उनका हरियाणा की राजनीति में एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, और मेरे को भी सौभाग्य से उनके कैबिनेट में स्थान मिला। और मैं मानता हूं कि हरियाणा में एक अच्छा राजनेता खो दिया, एक मेहनती, लगनशील और अथक प्रयास करने वाला एक आदमी रहे। और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सांत्वना दे। और चौधरी देवीलाल के साथ मैंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया 1987 में। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी जनता दल के प्रधान बने हरियाणा के, तब से बहुत लंबे समय तक साथ रहा। राजनीति में उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी मनमुटाव भी हमारा हुआ, लेकिन हरियाणा ने एक अच्छा राजनेता खो दिया। चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उनने हरियाणा के किसानों की, आम आदमी की आवाज़ को हर पटल पर उठाया।